टू लाइफ रजनी भट्ट हियर। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आजकल के माँ बाप बच्चों को योगा, डांस, खो खो, क्रिकेट इन सब के लिए भेजते हैं, लेकिन ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। यही डिटेल कवर करने के लिए आज मैं हूँ इन दो शख्स के साथ जो प्रमोट करते हैं राइफल शूटिंग को। ज़रा सा इंट्रोडक्शन उनका ले लेते हैं। सर, पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Chandrakant Basar and I am from Kalyan. Now I am working with one MNC company that is into electronics ENTC segment. So I am working for the purchase department as a purchase manager. सर, आपके बारे में बताइए प्लीज़। माय नेम इज़ बिपिन देवने। आई एम लिव इन कल्याण एंड मैं जुड़ा हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एज एन ब्रांच ऑपरेशंस इंचार्ज। थैंक यू। सर, आप मुझे बताइए कि आप एक एमएनसी में काम करते हैं, तो इस स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ कैसे जुड़े, क्या स्टोरी है? Well, when I complete my graduation from Birla College, उन दिनों में मैं कॉलेज के टाइम पे एनसीसी किया करता था एंड आई हैव अ एनसीसी कंप्लीट फ्रॉम द आर्मी विंग। तो उन दिनों मुझे राइफल शूटिंग पहली बार करने का मौका मिला। सो वहाँ से थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में जानने लगे। अदरवाइज एज ए इंडिविजुअल गेम आई वाज गुड इन एथलेटिक्स, बट तब से राइफल शूटिंग की कुछ दिनों तक हमने खेला भी, बट फिर हम करियर में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। तो नाउ वंस अगेन वी हैव गॉट वन प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म पे आके हमने फिर से इसे प्रमोट करना या शुरू करना चालू किया। कि आपको क्या लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, माँ बाप को उसके बारे में मालूम नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है, जैसे ये राइफल शूटिंग, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स है। आपने जैसे नाम लिया कि खो खो, कबड्डी, फिर डांस, योगा एंड ऑल दैट थिंग्स आर देयर। बट जैसे राइफल शूटिंग एकेडमी, ये इवेंट ही कुछ डिफरेंट है। लोगों को अभी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज राइफ़ल बोलेगा तो लोगों को लगता है पुलिस आया बीच में या कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता है। बिकॉज जहाँ पे राइफ़ल आया वहाँ पे उनको डर लगना लग रहा है। लेकिन दैट इज़ ए स्पोर्ट्स, ए डिफरेंट स्पोर्ट्स है ऑल टुगेदर। और ये बहुत नेशनल लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे ये खेला जाता है। ये लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। सो देयर वी आर कि हम लोग ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जैसे बासर सर ने कहा, चंद्रकांत बासर ने कहा कि हम लोग एनसीसी में थे। आई टू वॉज फ्रॉम एनसीसी। आई हैव डन 3 years एनसीसी। उसमें हम लोग ने पोखरन रेंज पे शायद हम लोग ने राइफ़ल चलाया, और उस टाइम से ऐसा लग रहा है कि यार राइफ़ल कुछ अलग इवेंट है, इंडिविजुअल इवेंट है, इंडिविजुअल गेम है विच कैन बी प्लेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, और उसका परफॉर्मेंस भी इंडिविजुअली आका जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है विच कैन डेफिनेटली गिव अ पर्सन हिज ओन आइडेंटिटी। सो वो बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है अगर कोई परस्यू करता है उसको एज एन इंडिविजुअल गेम। तो ये बड़ा इवेंट है, खुद का नाम बनाने का, खुद की पहचान बनाने का ये इवेंट है। और ये आप खुद का नाम आगे लेके जाएंगे, इवन इससे आपका देश का भी नाम आगे बढ़ सकता है। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, खो खो है, स्विमिंग है, लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जिसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। ऐसे ही एक स्पोर्ट्स के बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। सर, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। ओके, मेरा नाम चंद्रकांत है और एट द टाइम ऑफ कॉलेज व्हेन एनसीसी किया करते थे, उन दिनों से राइफल शूटिंग के बारे में हमारा थोड़ा अट्रैक्शन है और उस बारे में थोड़ा क्रेज़ है। तो हमने जब भी मौका मिला स्पोर्ट्स के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, हमने इसे अच्छी तरीके से खेला है, परफॉर्म भी किया है। बट अभी सोचते हैं कि आज के डेट में बच्चों को मार्शल आर्ट हो गया, डांस हो गया, योगा हो गया, इन सब चीज़ों के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट किसी के पास राइफल शूटिंग का प्लेटफॉर्म इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो अभी हमने टारगेट स्पोर्ट्स ऑफ एकेडमी के नाम से यहाँ पे एक एकेडमी कल्याण में शुरू करी है, जहाँ पे हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं राइफल शूटिंग के बारे में। वेपन्स हमने अपने अरेंज कर रखे हुए हैं जो रिक्वायर्ड है उसके लिए। सारा इक्विपमेंट्स वगैरह हमारा अपना होता है, बच्चों को सिर्फ एनरोल करके उसमें लर्निंग करना है। सर, जैसे आप बता रहे थे राइफल शूटिंग सीखने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, वो थोड़ा बता पाएंगे? राइफल शूटिंग को आप एक इंडिविजुअल गेम के तौर पे अगर खेलते हो तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले ऑन द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, दूसरा इसमें इंडिविजुअल फ़ायदा ये भी होता है कि हर स्पोर्ट्स का एक अपना फ़ायदा होता है। जैसे कोई ग्रुप गेम खेलते हो, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो इसमें आदमी का फिजिकल फिटनेस काफ़ी इम्प्रूव होता है, इन्हांस होता है। सेम लाइक दैट राइफल शूटिंग में आपको कॉन्सेंट्रेशन जो होता है पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी है वो है,
और इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है इन सब चीज़ों। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? बेसिकली राइफल शूटिंग से 3 बेनिफिट्स आप बोल सकते हो, जैसे फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल। ये 3 इसमें डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। फिज़िकल में मतलब आपका हैंड और आई कनेक्शंस आपका अच्छा होगा, बॉडी पोस्चर आपका अच्छा हो सकता है इसमें, बिकॉज अपर लिफ्ट में आपको स्ट्रेंथ आ जाएगा। आप खड़े कैसे रहते हो, आप कैसे एम करते हो, उसकी तरफ जा सकते हो। इवन मेंटली अगर आप बोलेंगे तो यू विल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपको पढ़ाई में उसका यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। सर आप ज़रा लेडीज़ के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में। जैसे आपने बताया कि बच्चों का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, मार्क्स भी उन्हें एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। थोड़ा लेडीज़ के बारे में बताइए कि लेडीज़ के लिए इसमें क्या है? देखो, लेडीज़ भी इस गेम को बाकी गेम्स की तरह पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर आप देखोगे तो मेरे कॉलेज के टाइम पे अंजलि भागवत नाम की एक इंटरनेशनल फीमेल प्लेयर्स हो चुकी है, और अभी रिसेंटली जो मनु भाकर है, इन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो और अगर आप चाहो तो एज लिमिट कोई भी हो, इसमें एज लिमिट बैरियर नहीं करता है। 13 साल के ऊपर के एज का कोई भी लड़की या लड़का इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई हाउसवाइफ है या कोई प्रोफेशनल काम करने वाले लोग हैं, वो अपना अगर फ्री टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करे या इसमें पार्टिसिपेट करे, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड होता है। उनका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है इसमें, और एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो कोई भी फीमेल कैटेगरी के लोग इसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर सकते हैं, एज वेल एज मेल। सर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? यस ज़रूर। अभी जैसे इन्होंने कहा कि एक मुझे याद आ रहा है कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था व्हाट आई कैन से सांड की आँख, राइट। तो उसमें आप देखेंगे तो एक लेडी थी जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर 69 एज में, और उन्होंने वो एक कंपटीशन खेला था और वो जीती थी उस कंपटीशन में। प्रकाशी तोमर नाम का उनका, आप अगर देखेंगे तो इसमें जैसे इन्होंने कहा कि एज बैरियर नहीं है, तो आप इससे उसको ट्रेस कर सकते हो कि एज बैरियर नहीं है, और उन्होंने वो कंपटीशन जीता। तो डेफिनेटली लेडीज़ दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस। आपने अभी अभी सुना कि एट द एज ऑफ 69 शी स्टार्टेड हर करियर इन राइफल शूट। सर इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? एक मुझे याद आ रहा है कि एक मूवी आई थी सांड की आँख, जिसमें 2 दादियों ने पार्टिसिपेट किया था और वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेली थी। तो ये मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज़ लोगों ने वो मूवी देखी होगी, जिससे ये पता लगता है कि लेडीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और विन कर सकती है कोई भी गेम, जो भी अपने राइफल शूटिंग है वो। ये बहुत अच्छी बात है कि एक सीनियर सिटीज़न भी ये राइफल शूटिंग में एनरोल कर सकता है, जो पिक्चर में हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा हुआ है।